हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मैथ्स फॉर जेई की यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जेई एडवांस 2025 का कुछ हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक आर डिनोट द रियल नंबर ए आई बी आई दिया हुआ है, फिर आई 1 2 3। ठीक है। फंक्शन एफ दिया हुआ है, R2R जी डी वाई R2R एस डी वाई R2, मतलब फंक्शन एफ जी एस क्या है, हर जगह डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है गिवन हमारे पास कि एफ एक्स इस तरीके से दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है एंड एच एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू। इसका मतलब एच एक्स जो हमारा डिपेंड कर रहा है एफ एक्स और जी एक्स पे। ठीक है। हमें बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। अच्छा, मतलब इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली एच एक्स जो फंक्शन होगा उसमें एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को ढूंढना है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चंस का मेन काम है। और साथ ही साथ इसने ये कंडीशन दे रखा है कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स, यहाँ से अगर हम लिखें एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है क्या कि एफ एक्स माइनस जी एक्स का कोई भी रूट नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं आएगा जहाँ पे इसके जीरो एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ए वन लिख लेते हैं उसको। एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स डायरेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, ए वन माइनस बी वन हो जाएगा। ठीक है। फिर 10x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 7x। फिर आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ए टू माइनस बी टू हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा ए थ्री माइनस बी थ्री, और यहाँ से एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर फोर, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये हमें बोला है कि नॉन जीरो है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन आए, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। और हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्यूबिक के जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है वहाँ पे क्या हम लोग पढ़ते हैं कि क्यूबिक का जो है ना, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एफ एक्स होता है। तो इसके एक रियल रूट एटलीस्ट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इसके एक रूट तो पक्का होंगे अगर ये क्यूबिक है तो। ठीक है, ये क्यूबिक का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, एटलीस्ट वन रियल रूट शुड बी देयर। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनके ये जीरो नहीं है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल में। रियल एक्स की वैल्यू कुछ भी हम पुट कर दे भैया, ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यूबिक इक्वेशन के कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब रियल जीरो है ही नहीं। और ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये क्यूबिक है तो इनके एटलीस्ट वन रूट्स आना चाहिए, वन रियल रूट्स आना चाहिए। तो इसका मतलब बोल रहा है कि इनके कोई रियल रूट्स नहीं, और ये क्यूबिक भी बोल रहा है। तो यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर हमारे फैक्ट हो गए। अगर क्यूबिक है तो इसके वन रियल रूट आना चाहिए था। ठीक है, पक्की बात है। लेकिन इसने बोला है यहाँ पे कि क्यूबिक के कोई रियल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्यूबिक ही नहीं है। तो क्यूबिक नहीं है, इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए थ्री माइनस बी थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ए थ्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी थ्री। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि ए थ्री और बी थ्री क्या है, सेम है। किससे आया, हमारा कंडीशन है कि क्यूबिक का एटलीस्ट वन रियल रूट्स होगा। यहाँ पे बोला है कि कोई रियल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है। अब आगे, अब हमारे मुद्दे पे आते हैं एच एक्स के ऊपर। एच एक्स हमारे क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू। तो चलिए एच एक्स को लिखते हैं। ठीक है, एच एक्स को लिखते हैं। एच एक्स हमारे पास क्या है, एच एक्स इज जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन है। ये मैंने गलती कर दिया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टू, ये दिया हुआ है। हमारे पास जो एच एक्स जो आएगा सोल्व होके, पहले तो एफ ऑफ एक्स वन लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, यहाँ ए वन प्लस टेन एक्स प्लस वन, ए वन प्लस टेन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन। आगे क्या है, ए टू इंटू ए टू एक्स स्क्वायर है, तो ए टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, ए थ्री एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वन की पावर फोर। ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन आ गया। इसमें माइनस क्या करना है, जी ऑफ एक्स प्लस टू।
तो जी ऑफ एक्स प्लस टू हमारे पास यहाँ से जी एक्स पता है, तो एक्स प्लस टू पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स की जगह पे। ये हो जाएगा बी वन प्लस बी वन माइनस हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस टू माइनस यहाँ से बी टू इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस बी थ्री इंटू एक्स प्लस टू का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस टू का पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो हमें क्या पूछा है कि ये जो एच एक्स है ना, हमारे पास ये एच एक्स आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या एच एक्स है। अब इस एच एक्स में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को ढूंढना है कि एक्स क्यूब क्या होगा, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से, फिर यहाँ इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से क्यूबिक नहीं आने वाला, मतलब यहाँ से कोई क्यूबिक नहीं आने वाला, तो ये इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, हमारे लिए अभी, क्योंकि हमें बस एक्स क्यू का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो इनसे हमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला है, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा हमारे पास ये चार टर्म। ठीक है, अब इन चार टर्म में हमारे पास पहले से पता था कि ए थ्री इक्वल टू क्या है, बी थ्री है, ए थ्री इक्वल टू क्या है, बी थ्री है, ये पता चल गया था पिछले वाले पार्ट में। ए थ्री इक्वल टू बी थ्री है, तो यहाँ से हम ध्यान से देखें तो जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ना वो भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ इन दोनों से भी एक्स क्यूब हमें नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि जो एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा ना, यहाँ पर सपोज ए थ्री एक्स क्यूब आया और यहाँ से बी थ्री एक्स क्यूब आया, तो ये दोनों टर्म ए थ्री एक्स थ्री माइनस बी थ्री एक्स थ्री क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए थ्री इक्वल टू क्या बी थ्री। तो यहाँ से हमारे पास भी यहाँ से भी हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं आएगा, तो इसको भी क्या करेंगे, नेगलेक्ट। तो भैया हमारे पास ले दे के बच गया एक्स प्लस वन की पावर फोर माइनस एक्स प्लस टू की पावर फोर। अब इनमें हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फोर सी थ्री एक्स की पावर थ्री वन की पावर वन माइनस फोर सी थ्री एक्स की पावर थ्री एंड टू की पावर क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ से दिख रहा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, फोर सी थ्री माइनस फोर सी थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू। तो यहाँ से हम फोर सी थ्री कॉमन ले लेते, तो फोर सी थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर, वन माइनस टू डेट इज फोर इंटू वन माइनस वन हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस फोर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है क्या, माइनस फोर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से पूछा गया था, क्यूबिक के बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ दिया गया, और इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल यूज हुआ, एकदम लिटिल 1% बाइनोमियल यूज हुआ, जो लास्ट में हम लोगों ने इसमें बाइनोमियल लगा दिया। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।